यूट्यूब चैनल में सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं शिव गुरु की एक शिव चर्चा की कहानी आप सभी भक्तों को सुना रही हूँ। आप सभी भक्त इस कहानी का श्रवण जरूर कीजिएगा। जय देवदेव महादेव की। एक समय की बात है, नारद जी महाराज धरती पर विचरण करने के लिए आए। जब नारद जी महाराज धरती पर विचरण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि धरती पर जगह जगह शिव की चर्चा हो रही है, शिव की कथा हो रही है। नारद जी ने सोचा कि क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं और सीता, लक्ष्मी, गौरा ये तीनों देवियां हैं। फिर नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि ये शिव चर्चा, ये शिव कथा क्यों हो रही है, चलो किसी से पूछा जाए। फिर नारद जी एक पंडित जी महाराज से पूछे, पंडित जी महाराज बताइए यहाँ पे किसकी पूजा हो रही है। फिर पंडित जी ने कहा यहाँ शिव चर्चा हो रही है। नारद जी ने बोला ये शिव चर्चा क्या होता है, इस शिव चर्चा का फल क्या है। पंडित जी ने कहा कि ऋषिगण, हम तो मनुष्य अज्ञानी हैं, हम देवदेव महादेव शिव गुरु की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। तो नारद जी ने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे देवदेव महादेव अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप कैलाश पर्वत पर चले जाइए, वहाँ पर देवदेव महादेव विराजमान हैं, वही बताएंगे कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं। कैलाश पर्वत पर देवदेव महादेव विराजमान होते हैं। मेरे देवदेव महादेव अंतर्यामी हैं, वो नारद जी के मन की बात तो पहले से ही जान बैठे थे। जैसे ही नारद जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं और मेरे शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो मेरे देवदेव महादेव भोलेनाथ नारद जी महाराज से पूछते हैं, ऋषिगण कैसे यहाँ आए हो। नारद जी कहते हैं, हे महादेव, मैं धरती पर विचरण करने गया था। वहाँ धरती पर मैंने देखा किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं हो रही है, जहाँ देखो वहाँ आपका ही सुमिरन हो रहा है और वहाँ पे शिव चर्चा हो रही थी। देवदेव महादेव हमें ये बताइए शिव चर्चा क्या होता है, शिव चर्चा का फल क्या होता है। देवदेव महादेव कहते हैं, हे नारद जी, शिव चर्चा तो धरती पर हो रही थी, तो इसकी जानकारी भी आपको धरती पर ही मिलेगी। नारद जी ने कहा, देवदेव महादेव, मैंने धरती पर मनुष्य प्राणी जो भी मिले मैंने पूछा, सबने यही बताया कि हमें नहीं पता है। मेरे देवदेव महादेव अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, वही बताएंगे शिव चर्चा का फल क्या होता है। भोलेनाथ जी कहते हैं, नारद जी, शिव चर्चा धरती पर हो रही है, तो इसका फल क्या होता है ये धरती पर जाने से ही तुम्हें पता चलेगा। वही मनुष्यगण जो शिव चर्चा कर रहे हैं वही बताएंगे शिव चर्चा का फल क्या होता है। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ आप बताइए शिव चर्चा का फल क्या होता है। भोलेनाथ ने कहा, हे नारद मुनि, आप धरती पर जाइए, वहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उसमें कौवे का घोंसला है। कौवा और कौवी वहाँ पर रहते हैं। कौवे के 6 दिन का बच्चा उस घोंसले में है। उस कौवे के बच्चे के कान में
तुम जैसे बोलोगे कि शिव चर्चा का फल क्या होता है, वो कौवे का बच्चा तुम्हें ज़रूर बताएगा। नारद जी देवदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और पुनः धरती पर विचरण करते करते आते हैं। जब देवदेव महादेव मन में सोचते हैं कि नारद जी को तो मैंने भेज दिया है, लेकिन पता लगाना बहुत कठिन है, नारद को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए। नारद जी शिव जी का नाम लेते लेते धरती पर पुनः वापस आते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो देखते हैं कि उस वृक्ष पे एक कौवी का बहुत बड़ा घोंसला बना होता है। नारद जी देखते हैं जब उस घोंसले से कौवा और कौवी अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, तो नारद जी उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और घोंसले में 6 दिन का कौवे का एक छोटा सा बच्चा रहता है। नारद जी कौवे के कान में कहते हैं कि शिव चर्चा का क्या फल होता है। जैसे ही नारद जी महाराज कौवे के बच्चे के कान में कहते हैं कि शिव चर्चा का क्या फल होता है, बस कौवे का बच्चा तुरंत ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। नारद जी सोचते हैं कि शिव चर्चा का नाम लेते ही एक कौवे का बच्चा तो ख़त्म हो गया, अपना प्राण ही त्याग दिया, और मैंने तो बहुत बड़ा घोर पाप किया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि शिव चर्चा क्या होता है? अब फिर वो अपने मन में विचार करते करते कैलाश पर्वत पर आते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, अब क्या होगा? चलें, देवदेव महादेव ही इस पाप से छुटकारा दिलाएंगे। यहाँ कैलाश पर्वत पर देवदेव महादेव बैठे हैं। नारद जी के साथ क्या हुआ है, देवदेव महादेव तो पहले से ही जान रहे हैं। जैसे ही उदास मन से नारद जी कैलाश पर्वत पहुँचते हैं, देवदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। महादेव मुस्कुराते हैं और नारद से पूछते हैं, नारद जी बताओ कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, हे देवदेव महादेव, आपके कहने के अनुसार मैं धरती पर गया और कौवे के बच्चे के कान में मैंने शिव चर्चा का नाम जैसे लिया, वो कौवे का बच्चा तो अपना प्राण ही त्याग दिया। बताइए भोलेनाथ, मुझे तो बहुत बड़ा पाप लग गया, मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, नारद जी चिंता की विषय नहीं है, तुम एक बार पुनः फिर धरती पर विचरण करने जाओ। इस बार एक सूअर के बच्चा पैदा हुआ है, 6 दिन का बच्चा है। सूअर के बच्चे के कान में पूछना कि शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो तुम्हें ज़रूर जानकारी मिलेगी। नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि कौवे के बच्चे के कान में बोला तो कौवे का बच्चा अपना प्राण त्याग दिया, और मैं सूअर के बच्चे के कान में बोलूँगा, कहीं सूअर के बच्चे के भी प्राण ना चले जाएं, तो मुझे 2 पाप लग जाएगा। यही सब नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे। नारद जी बड़े सोच में पड़े थे और वो बीड़ा बजाते हुए, सोचते हुए, देवदेव महादेव का सुमिरन करते हुए धरती पर आ पहुँचे। नारद जी जब धरती पर आए तो देखे एक सूअर का छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। नारद जी गए, उस सूअर के बच्चे के कान में बोले, शिव चर्चा का क्या फल होता है? जैसे नारद जी महाराज सूअर के बच्चे के कान में बोले, वो भी अपना प्राण त्याग दिया। नारद जी बोले, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो 2 पाप हो गया, और मुझे शिव चर्चा की जानकारी भी नहीं हुई, शिव चर्चा का फल मैं जान भी नहीं पाया। ये क्या है शिव चर्चा? मैं तो बहुत पाप कर डाल रहा हूँ। लेकिन नारद जी को कोई बताने वाला भी नहीं था, देवाधिदेव महादेव के सिवा। अब देवाधिदेव महादेव का सुमिरन करते हुए नारद जी महाराज फिर कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। देवदेव महादेव
अपने मन में सोच रहे हैं नारद जी के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो नारद जी महाराज फिर कैलाश पहुंच जाते हैं, मेरे शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे देव महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बताइए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी उदास मन से बोलते हैं, हे देव महादेव, आपके कहने के अनुसार मैं धरती पर गया था। मैं सुअर के बच्चे के कान में बोला था कि शिव चर्चा का क्या फल होता है। जैसे मैंने शिव चर्चा के फल का नाम लिया, उस सुअर का बच्चा भी अपने प्राण को त्याग दिया। हे भोलेनाथ, दो पाप हमसे हो गया, इसकी मुक्ति मैं कैसे पाऊंगा। आप ही मेरे पाप को मिटाइए। आप ही बता दीजिए देव महादेव कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। देव महादेव ने कहा, हे नारद जी, आप एक बार धरती पर और चले जाइए। आपको धरती पर ही पता चलेगा कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। इस बार आप जाइएगा, एक गाय के बछड़ा पैदा हुआ है, बछड़ा 6 दिन का है। उस बछड़े के कान में कहना कि शिव चर्चा का फल क्या होता है, तो बछड़ा ज़रूर बताएगा। नारद जी और सोचने लगे कि एक बार तो कौवे का बच्चा प्राण त्यागा, दूसरी बार सुअर का बच्चा प्राण त्यागा, तीसरी बार अगर गाय का बच्चा भी प्राण त्याग देगा तो बहुत घोर पाप हो जाएगा। लेकिन नारद जी को तो सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, वो बिना सब कुछ जाने रह भी नहीं पाते थे। तो नारद जी ने कहा, देव महादेव, आप ही बता दीजिए ना, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। देव महादेव ने कहा, नहीं नारद, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें धरती पर फिर जाना पड़ेगा। अब नारद जी देव महादेव की बात तो टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो शिव जी का ध्यान करते करते फिर धरती पर आने लगे। जब वो धरती पर पहुंच गए, नारद जी महाराज देखे एक गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जैसे ही दूध पीना बंद किया बछड़ा, अपनी माँ से दूर हटा, नारद जी गए और गाय के बछड़े के कान में बोले कि बताइए शिव चर्चा का क्या फल होता है। जैसे ही नारद जी ने कहा, गाय के बछड़े ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। अब नारद जी बहुत परेशान हो गए, नारद जी को बहुत चिंता हुई। अब ये गो हत्या लग गई, उनको इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन उनके पाप को दूर करेगा। ये विचार करते करते नारद जी कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं बार बार धरती पर आ रहा हूँ और हमसे हर बार पाप ही हो रहा है। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अधर्मी हूँ। और मेरे देव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे सारी लीलाएं देख रहे थे। जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पहुँचते हैं और मेरे शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो मेरे देव महादेव पूछते हैं, बताइए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं, हे देव महादेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आपके कहने के अनुसार मैं धरती पर विचरण करने गया और धरती पर मैंने गाय के बछड़े के कान में जैसे ही शिव चर्चा का फल पूछा, गाय के बछड़े ने भी अपना प्राण त्याग दिया। हे देव महादेव, अब मैं धरती पर विचरण करने नहीं जाऊंगा। हे महादेव, आप बता दीजिए शिव चर्चा का फल क्या होता है, अब मुझे धरती पर मत भेजिए। मेरे देव अंतर्यामी महादेव मुस्कुराए और नारद जी से कहते, हे नारद जी, धरती पर फिर जाना पड़ेगा, अब की एक बार और चले जाओ, अब की बार तुम्हें जानकारी ज़रूर मिल जाएगी शिव चर्चा का फल क्या होता है। अब की बार तुम्हें एक राजा के यहाँ जाना, राजा के आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, पहले बच्चा हुआ है,
आज उस बच्चे की छठी है और बच्चे के कान में पूछना शिव चर्चा का फल क्या होता है, बच्चा ज़रूर बताएगा। नारद जी और चिंतित हो गए कि एक बार मैं गया कौवे के बच्चे के कान में बोला, कौवे के बच्चे ने प्राण त्याग दिया, मुझे कोई दंड नहीं मिला। सूअर के बच्चे के कान में बोला, सूअर का बच्चा प्राण त्याग दिया, मुझे कोई दंड नहीं मिला। तीसरी बार मैं गाय के बछड़े के कान में बोला, गाय का बछड़ा भी अपना प्राण त्याग दिया, मुझे कोई दंड नहीं मिला। लेकिन इस बार मैं एक राजा के घर में जाऊंगा, अगर कुछ बुरा हुआ तो राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे बंदी बना लेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत सजाएं देंगे। मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? नारद जी बहुत चिंता में पड़ गए। लेकिन नारद जी देवोदेव महादेव की बात भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए नारद जी अपने मन में देवोदेव महादेव का ध्यान करते हुए धरती पर फिर आए। जब नारद जी धरती पर आए और राजा के महल तक पहुंच गए, राजा के महल में बहुत ढोल मजीरे शहनाइयाँ बज रही थीं, क्योंकि राजा के पहला बच्चा हुआ था, राजा का राजकुमार पैदा हुआ था और बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई जा रही थी। नारद जी महाराज एक तपस्वी पंडित का भेष बना के माथे पर तिलक लगाए, हाथ में कमंडल लिए राजा के महल में पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुँचे राजा के महल में, सामने ही राजा बैठे थे। राजा देखे कि मेरे दरवाजे पर कोई एक तपस्वी महान पुरुष आया है, तो राजा सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। नारद जी ने पूछा, हे राजा, आपके यहाँ क्या है, कैसी खुशियाँ मनाई जा रही है? राजा ने कहा, हे पंडित जी महाराज, मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत दिनों से मेरे कोई औलाद नहीं हुई थी, मेरे पहला बच्चा उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरे घर में खुशियाँ मनाई जा रही है। आज मेरे बच्चे की छठी है और आप जैसे तेजस्वी पंडित विद्वान मेरे महल में पधारे, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यवान हूँ। आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, जलपान कीजिए। राजा जी नारद जी की बहुत स्वागत किए और नारद जी चाहते थे कि मैं बच्चे के पास तक कैसे पहुंचूं। उनके मन में विचार यही आ रहा था, विचार आ ही रहा था कि राजा जी खुद कह रहे हैं कि हे पंडित जी, आपसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है, और ये देवोदेव महादेव की ही कृपा है कि आप मेरे दरवाजे तक खुद चल के आइए, तो मेरे बच्चे को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी महाराज बहुत खुश हुए कि मैं तो इसीलिए आया ही था कि बच्चा किस तरह से मुझे मिले और मैं उसके कान में बोलूं कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। राजा अपने 6 दिन के छोटे से बच्चे को गोदी में उठाकर लाए और नारद जी महाराज की गोदी में बच्चे को दे दिए। नारद जी महाराज जैसे ही बच्चे को अपने गोदी में लिए, तो नारद जी बच्चे के कान में पूछते हैं कि हे बालक, शिव चर्चा का फल क्या होता है? तुरंत ही 6 दिन का बच्चा देवोदेव महादेव की कृपा से बोल उठा, बोला, हे नारद जी महाराज, जिस कौवे के बच्चे के कान में आप शिव चर्चा की बात कहे थे, वो कौवे का बच्चा मैं ही था। जैसे आपने शिव चर्चा की बात कही, मेरा उद्धार हो गया, मैं प्राण त्याग दिया और सूअर के योनि में मेरा जन्म हो गया। उसके बाद फिर आप आए, फिर मेरे कान में बोले कि शिव चर्चा का फल क्या होता है, तो मैं प्राण त्याग दिया, मैं सूअर योनि से भी मुक्ति को पा गया। उसके बाद मैं गऊ के पेट में पला, बछड़ा बना। फिर आप आए
और मेरे कान में बोले कि शिव चर्चा का फल क्या होता है। जैसे ही आपने शिव चर्चा का फल बोला, शिव गुरु का नाम मेरे कान में गया, मैं अपना प्राण त्याग दिया और मैं राजा के घर में जन्म ले लिया। अब मैं राजा के घर में जन्म ले लिया और आप यहाँ पे आए, मेरे कान में शिव गुरु का नाम सुनाए, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे नारद जी, शिव चर्चा का बहुत बड़ा फल होता है। जितने भी बुरे कर्म इंसान करते हैं, शिव गुरु का ध्यान करने से, शिव चर्चा करने से, शिव का सुमिरन करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अच्छे योनि में जन्म लेते हैं और शिव गुरु का श्रवण करने से, कथा करने से, कीर्तन करने से, शिव चर्चा करने से बार बार जन्म मरण लेना भी बंद हो जाता है। देव लोक प्राप्ति होती है। इसलिए शिव चर्चा का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। शिव चर्चा वो फल है जो सबको पाना दुर्लभ है। शिव गुरु के चरणों में स्थान पाना बहुत बड़ी बात है। तो हे नारद जी महाराज, मैं धन्य हो गया, मैं शिव का शिष्य हूँ। अब मुझे जीवन में किसी तरह की कोई शंकाएं, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो हे शिव भक्तों, इस कथा का ये मतलब है कि सब लोग शिव चर्चा करो, देवोदेव महादेव को अपना गुरु मानो, सबके जीवन की बाधाएं कट जाएंगी, पाप दूर होंगे, सबके मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो सब लोग शिवलोक को, परम धाम को चले जाएंगे। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय देवदेव महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।